नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण ठाकुर आप सबको एग्जाम मेथड चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी तो लॉकडाउन में सब लोग फंसे पड़े हैं अपने घर में और बहुत ही परेशान हैं। लेकिन इंसान का जो मन होता है एक मछली की भांति बहुत चंचल होता है। माइंड को कितना भी कंट्रोल करें फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, कितना टीवी देखा जाए, कितना पढ़ा जाए, एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है। कब होगा कैसे होगा पता ही नहीं चलता। मेरा कोई उपदेश और प्रवचन नहीं है, मेरा एक संवेदना है आप लोगों के प्रति कि आज न कल एग्जाम तो होना ही है बच्चे। पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है। तो क्यों ना हम चीजों को थोड़ा थोड़ा ही करके, है ना, पढ़ाने का बिल्कुल मुझे भी मन नहीं करता है, क्योंकि घबराहट मन में बनी रहती है कि पता नहीं कब होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। इंसान में अगर है हम लोग तो ये प्रॉब्लम है ना, ये समस्या बनी रहेगी, क्योंकि नेचर ही हम लोग का वैसा होता है। फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, एकदम धैर्य पूर्वक हमें पढ़ाई करनी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं और ये टॉपिक मैंने पहले 2 क्लासेस में ली है। एक बेसिक क्लास होगी आपको, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, और एक मिसलेनियस क्लास हुई है। आप इस वीडियो को तो देखें जरूर, और देखने के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर, प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाया है उसको जरूर देखिएगा। और उसको देखने के बाद बहुत सारे डाउट, बहुत सारी दुविधा, बहुत सारे संशय आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक जाइएगा मत। हमेशा अगर कुछ सीखना होगा तो टाइम देना पड़ता है ना। और फीस के तौर पर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चे, क्योंकि हमें मेहनत करने में मजा आता है जब आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को सपोर्ट। क्योंकि मैं आपका पूरक हूं, आप हमारे पूरक हो, है ना। तो थोड़ा इन बातों को ध्यान रखना है। चलिए, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। अब केवल फोकस करेंगे अपने कंसेप्ट पे, अपने क्वेश्चन पे, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा बच्चे, आज का जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न की बात मैं करता हूं। तो उसमें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दे दिया ताकि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। तो गौर करके देखिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न जो देखा गया है कि 26,000 रुपए को, कितने रुपए को, 26,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 6 गुना, बी का 4 गुना और सी का 8 गुना ये शेयर आपस में बराबर है। यानी अगर मैं बात करूं तो ए का 6 गुना, कितना गुना, ए का 6 गुना और बी का 4 गुना और सी का 8 गुना। जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में इसके बेसिक कंसेप्ट की मैंने चर्चा की थी, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको दुविधा होगी तो, नहीं दुविधा होगी तो केवल इसी वीडियो से काम हो जाएगा। तो गौर करिएगा, यहां पे अगर हम बात करें तो इसने बोला है कि ए का 6 गुना, तो 6 इंटू ए कर दें, 6a बराबर बी का 4 गुना, तो यहां पे हम बी का 4 गुना कर दें और बराबर सी का 8 गुना, सी का 8 गुना कर दिया तो 8c कर दिया। अब यहां पे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी की बात कर ले और इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 6 का, 4 का, 8 का। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर आपने एलसीएम क्यों लिया। तो एलसीएम लेने का लॉजिक मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी रखा है, तो आप उसे जरूर देखिएगा, है ना। थोड़ा सा यहां समय बच जाएगा, उस वीडियो को देखिए फिर समझ में आ जाएगा। एलसीएम 24 होगा, इस 24 को 6 से भाग करेंगे तो 24 को 6 के भाग करने के बाद कितना आएगा, 4 आएगा। और 24 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, ये 6 आ जाएगा। और 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और आपके जो रेशियो बने एबीसी 4:6:3 आना। अब उसने बोला कि बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी की बात इन्होंने की है। तो अगर बी का हिस्सा की बात करेंगे तो 26,000 टोटल वैल्यू है, 26,000 टोटल वैल्यू है, उसमें से बी का हिस्सा कितना है, 6 है। तो 6 4 10 और 3 13, इसको डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट होगा ये आपके रिजल्ट हो गए 12,000। दैट इज 12,000 आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चे ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं पता ही नहीं चलेगा और मोटिवेशन हमारे साइड से नहीं मिल पाएगा, इसलिए कमेंट आपके लिए अनिवार्य है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। आइए बच्चे देखिए, इस सवाल में सेम प्रकार का पैटर्न मैंने दिया है, बिल्कुल सेम सवाल है।
इस सवाल में यह कहा गया है कि ₹54,000 डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ मैनर दैट 1/5 ऑफ ए, 1/10 ऑफ बी, 1/12 ऑफ सी, शेयर ऑल आर इक्वल, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। मतलब 54,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 1/5 भाग, बी का 1/10 भाग और सी का 1/12 भाग, ये सभी आपस में इक्वल है, बराबर है। इसमें से सी का हिस्सा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो गौर करिएगा कैसे करते हैं हम इसको, देखिएगा। इसमें कहा गया ए का 1/5, ए का 1/5 बराबर बी का 1/10 बराबर सी का 1/12, ये सभी आपस में बराबर है। तो हम लोग ए की बात कर लेते हैं, बी की बात कर लेते हैं और सी की बात कर लेते हैं। दैट मीन्स 5:10 रेशियो आपका 12 का आंसर आया, रेशियो बना। तो 5, 10, 12 का ये रेशियो अनुपात बन गया। और इसमें से सी का हिस्सा पूछा है आपसे, तो भैया सी का हिस्सा कितना मिला, 12 मिला। टोटल रुपया कितने हैं बांटने के लिए, 54,000 रुपए है। तो 54,000 है, तो 54,000 को अगर मैं बात करता हूं तो 54,000 हो गए, इसमें 12 हो गए और 5, 10, 15 और 12, 27 हो गए। कुल मिला के 2,000 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 24,000। बाई मिस्टेकली 24,000 मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है, गलत हो गया है। तो आपकी जो सही आंसर है ये 24,000 है। 24,000 इज द राइट आंसर, है ना। 24,000 बाई मिस्टेकली टाइप करने में दिक्कत हुई, आपके आंसर 24,000 हो गए। 24,000 इज द राइट आंसर। समय को न गवाते हुए आज आइए अगले सवाल में चलता हूं। ये लीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चे, लीजिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न आ गया। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को क्या करके, पॉज करके आप खुद से हल करें, फिर सॉल्यूशन देखिए, मेरे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन को करिएगा। सवाल मैं पढ़ देता हूं। ₹11,000 डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ मैनर, 11,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि द शेयर ऑफ बी 3/7 ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड सी टुगेदर, द शेयर ऑफ ए 2/9 ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी टुगेदर, व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच। मतलब कि इसमें रेशियो भी बना सकते हैं, लेकिन रेशियो कहीं ना कहीं बनाना हमारे लिए डिफिकल्ट वर्क होगा। हम क्यों नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आसान कर ले। आप देखिएगा गौर से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बी का हिस्सा ए का हिस्सा का 3/7 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, बी इक्वल टू ए प्लस सी का 3/7 बोला है इसने। तो 3/7 बोला है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी बाई बी, कुल मिला के हो गए, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 और 7 होता है 10, तो 10 रुपए हो गए, 10 हो गए। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो टोटल धन कितना है, टोटल धन 11,000 है। इस 11,000 में बी का धन कितना मिल रहा है, तो बी का जो है कितना मिल रहा है भाई, ए अपॉन सी, बी का हो जाए 3 हिस्सा, 3 हिस्सा हो गया और टोटल कितना हो गया, 7 इनको जोड़ने पे 10 होता है, ये हो गया 33। 3300 भाई बी का हो गया, 3300 बी का हो गया। अच्छा अब देखो बी वाले फिगर में 3300 कहां है, यहां तो नहीं है, ए के पास नहीं है, सी के पास भी नहीं है और डी के पास भी नहीं है। तो दुल्हन वही जो पियामन भाई। ऑप्शन कौन सा हल कराया, देखो स्मार्ट तरीका एग्जाम में फॉलो करना है। एग्जाम वाले आपसे ये नहीं पूछता है कि आपने कैसे किया, एग्जाम वाले ये पूछते हैं कि भैया आपका आंसर सही या गलत है। आप चाहो तो आगे हल कर सकते हो, तो आप हल कर सकते हो, लेकिन ये करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से जो मैंने क्लू बताया है उसके थ्रू हल भी करोगे तो आपके यही आंसर होंगे। तो चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आनंद लीजिए। देखिए 1,73,400 ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए का 1 रुपया, ए को 1 रुपया मिलेगा तो बी को 90 पैसा मिलेगा, और बी को 1 रुपया मिलेगा तो सी को 1 रुपया 10 पैसा मिलेगा। तो बी का मतलब कंडीशन है, यदि ए 1 रुपया पाएगा
तो बी को कितना मिलेगा, 90 पैसा मिलेगा। यदि बी को 1 रुपया में पाएगा तो कितना मिलेगा, सी को 1 रुपया 10 पैसा। अब ये तो झगड़े वाली बात हो गई, इसको बांटेंगे कैसे। तो मैथमेटिक्स में सभी का रूल क्लियर है, लड़ाई झगड़े करने की बात नहीं। बचपन में वाले करते हो बात अलग है, लेकिन अभी हम सवाल में कंसेप्ट के थ्रू करेंगे। तो आप इस सवाल को करने के लिए जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है उसमें बेसिक बहुत सारे बातें की हैं इसके बारे में। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका कंसेप्ट क्या होगा, उस वीडियो को देखोगे 100% आपके जहन में, आपके दिमाग में जाने वाला है ना। आगे हम रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। हमारा जो टारगेट होता है बच्चे कि जो भी लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं, लैंग्वेज वाले सवाल है, उसको हम लैपटॉप से रिकॉर्ड करता हूं, है ना। और उसमें क्या होगा, क्वेश्चन पहले ही टाइप कर लेता हूं या तैयार कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन से रिकॉर्ड करके आपको सेंड करता हूं। जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, लाइक प्रीवियस मैंने रेकरिंग पढ़ाया था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, उसमें लिखना कम होता है, तो वो मैं मेरे घर पे बोर्ड भी, व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है, उस व्हाइट बोर्ड से मैं मोबाइल के थ्रू रिकॉर्ड करता हूं, फिर वो अपलोड करता हूं। तो हमें फायदा लैंग्वेज में, लैंग्वेज वाले सवाल को लैपटॉप से पढ़ाने में होता है और छोटे छोटे प्रश्न को बोर्ड पे पढ़ाने में आसानी होती है। तो आइए इस सवाल को देखिएगा गौर से। अब यहां पे उसने बोला, किसने बोला, क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला, देखिए ए को अगर 100 पैसा मिलता है, 1 रुपया का मतलब कितना पैसा, 100 पैसा, समझे, समझ ही गए होंगे। बी को कितना पैसा, 90 पैसा, 90 पैसा का मतलब 90 पैसा होगा ना। अब फिर उसने बोला बी को 100 पैसा मिलेगा तो सी को 1 रुपया 10 पैसा मिलेगा भैया, ये लो। अब चलो मैं इसमें 0 0 कॉमन हटा देते हैं, 0 0 हट गया। अब ये बताओ, हमने कभी पढ़ाया होगा या आपको पता होगा, न पता होगा तो प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। ए रेशियो बी की वैल्यू है 10:9 और बी रेशियो सी की वैल्यू है 10:11। तो कुल मिला के हो गए हमारे पास ये, तो ये हो गया कितना, 100, 90 और 99। ये हमारे रेशियो बने भैया, रेशियो बने। अब बताओ कुल मिला के हमारे पास 1,73,400 रुपये हो गए है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, कहाँ है, मेरे पास तो नहीं है, अभी तो लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं है, एटीएम भी काम नहीं, डर भी लगता है एटीएम जाने में, है ना। तो 1,73,400 रुपये है। अब इसमें बी का पूछा गया है तो 90 हो गया। कुल मिला के इन सबको जोड़ोगे तो 289 हो गए, और इसको काट पीट के 600 और 690 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,000 होगा। अब बताइए 54,000 किस ऑप्शन में विराजमान है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये 4th नंबर सवाल है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगले सवाल में चलता हूं और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये पिंक कलर हो गया, पहले लाल था, ब्लैक और लाल, अब ये पिंक में आएगा, गुलाबी। ये लीजिए, अब ये भाग जाता है इधर, ये, हाँ अब सॉल्व करिए, अब पूरा पूरा दिख रहा होगा। देखिए राम श्याम, अभी रामायण चल भी रहा है तो राम भी थे और कृष्ण जो श्याम में थे, कृष्णा में, उनके आय का अनुपात 5:3 है, तथा राम श्याम और राकेश के व्यय का अनुपात 8:5:2 है। देखो ये बड़ा ही अजीब सवाल है भाई, राम श्याम आय के समय है और राकेश आय के समय नहीं, तो कितना कमाया मुझे नहीं पता, और उसकी आय से हमें क्या मतलब। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। यदि राकेश के पास 2,000 रुपया है और श्याम के पास 700 रुपया बचा लेता है, तो राम की बचत क्या है। बड़ा ही पेचीदा सवाल दिख रहा है भैया, ये गौर करिए। राम हो गए क्या, राम, रामायण में के राम, श्याम, कृष्ण लीला में के श्याम जी, कृष्ण भगवान, और राकेश पता नहीं, राकेश जो मानव जाति के मनुष्य पृथ्वी लोक पर वो राकेश है। चलिए इनके इनकम का अनुपात जो है, इनके इनकम जो है 5:3 है। कितना है भाई, 5:3 है। और उसके एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो देखिए भाई 8:5:2 है।
8:5:2 है। अब एक आदमी का खर्चा दे रखा है कितना, तो राकेश का खर्चा दे रखा है 2000, तो 2000 2 भाग है 2000 के बराबर, तो 5 भाग कितना होगा, 5000 के बराबर होगा। 8 भाग कितना के बराबर होगा, 8000 के बराबर होगा। उसने बोला कि 700 रुपया श्याम बचा भी लेता है, तो भाई ये बताओ कि 5000 अगर श्याम खर्चा किया होगा तो बचाया कितना होगा, 700 बचाया होगा। तो 700 को जोड़ देते हैं, कुल मिला के 5700 इसकी आय होगी। किसकी आय, श्याम की आय होगी। श्याम की आय 5700, और ये 3 रुपया के बराबर है, तो 3 से भाग करें। राम की आय के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। तो ये कुल मिला के होगा 1900, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9500 होगा। 9500 हो गया आपकी किसकी, भाई राम की इनकम हो गई। राम की इनकम 9500 और खर्चा कितना 8000, तो 9500 में से 8000 को लेस कर देंगे तो कितना आएगा 1500। 1500 आपके किस ऑप्शन में उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये 5 क्वेश्चन का सेट प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चे, आपको समझ में आया होगा। और अगले क्लास के लिए वेट करिए और कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मन से पढ़िए, मन को व्याकुल होने से बचाइए। कोई चीज हमेशा के लिए नहीं होता है, जब शुरुआत होता है तो उसका अंत भी होता है। तो जो परेशानी हम लोगों के साथ आज है ये हमेशा के लिए नहीं हो, कभी ना कभी तो खत्म होना ही है, ये तो तय है ना। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सब भगवान अच्छा करेंगे, ऊपर वाले अच्छा करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।